हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेकर एक ब्रांड न्यू सीरीज जो कि आज ही रिलीज हुई है और ये आप सभी को सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए इस अमेजिंग सी सीरीज को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि 7 साल पहले धरती पूरी तरह से तबाह हो गया था और धरती के ह्यूमन बींग्स एक न्यू प्लेनेट पर आ चुके थे। अब वो लोग ऐसे एक अनजान प्लेनेट पर थे जहाँ के लीडर्स इमोर्टल कल्टिवेटर्स और फ्यूरियस बीस्ट थे और उनके शिकार बने धरती के आए हुए ह्यूमन बींग्स। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि समय बीतता गया और उन धरती के ह्यूमन बींग्स ने उन फ्यूरियस बीस्ट और इमोर्टल कल्टिवेटर से बचने के लिए अपनी एक अलग ही स्थिति क्रिएट कर लिया था, जिसमें उन बचे हुए ह्यूमन बींग्स चुप कर रहते थे क्योंकि अभी भी उस बैटल सिटी में कल्टिवेटर्स और फ्यूरियस बीस्टों का अटैक होता रहता था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन बींग्स का बनाया हुआ उसी बैटल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ हम एक यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में हमारे हीरो रेन को कराटे मारकर सोते हुए देखते हैं। और तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है जिसकी वजह से वो उठ जाता है क्योंकि आज उसका टेस्ट होने वाला था। पर हम देखते हैं कि रेन इस टेस्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो माथा पीटते हुए कहता है कि मैं वैसे भी निकम्मा हूँ और निकम्मा ही रहूंगा, मुझे ये टेस्ट देने की क्या जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि रेन की टीचर होती है और उन्हें देखकर रेन उनसे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है और आपकी ये आदत बहुत ही ज्यादा बुरी है कि आप किसी भी लड़के के रूम पर बिना नॉक के ही आ जाती है। अब इस बात को सुनकर वो टीचर जिनका नाम टीना है वो कहने लगती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और स्टूडेंट्स के रूम में टीचर बिना पूछे भी आ सकते हैं और मैं यहाँ पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा पीट सकती हूँ क्योंकि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। जिसे सुनकर रेन फौरन से ही उनसे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रेन को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर आज उसका एल्केमी टेस्ट होने वाला है और उसे प्यूरिफाई करना बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं रेन के साथ एक स्टूडेंट बैठा होता है और वो रेन से कहता है कि हमारी टीचर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसी टीचर किसी को भी ना मिले। तो उस पर रेन उदास होकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, मैं पहले ही इस एग्जाम में बहुत बार फेल हो चुका हूँ क्योंकि मुझे प्यूरिफाई करना नहीं आता। जिसे सुनकर उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल नूब हो क्योंकि मैं ये टेस्ट 4 बार पास कर चुका हूँ और ये 5वीं बार है, मैं फिर से देने के लिए आया हूँ सिर्फ इस टीचर के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं टीचर सबसे पहले रेन को ही बुला लेता है और वो रेन से कहती है कि सबसे पहले तुम ही पिल रिफाइन करो, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी रेन पिल रिफाइन नहीं कर पाता है, जिसे देखकर उसकी टीचर उसे डांटने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस पूरे कैंपस की सायरन बजने लगती है क्योंकि एक कल्टीवेटर वहाँ पर आ चुका था। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स को बॉम्ब शेल्टर में चुप कर बचने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है क्योंकि इस बार वहाँ पर एक ए लेवल का कल्टीवेटर आया है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स बॉम्ब शेल्टर में घुस जाते हैं और वहाँ उस पूरे सिटी में एक एनर्जी सील क्रिएट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि इस कल्टीवेटर का पावर बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर अपनी पावर का यूज करके उस एनर्जी सील को एक ही घुसे में तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है। अब जैसे ही वो कल्टीवेटर अंदर आता है उस बैटल सिटी के कैनन्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है। जिसके बाद वह इमोर्टल कल्टीवेटर कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हारी होली सोल को एब्सॉर्ब करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस यूनिवर्स का ट्रेजर यहाँ ढूंढने आया हूँ, इसीलिए तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझे वो ट्रेजर दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। टीना उस कल्टीवेटर पर गन से एम लगाते हुए कहती है कि बचे हुए सारे स्टूडेंट्स को उस बॉम्ब शेल्टर में ले जाओ जब तक कि वो हाई लेवल का कैनन चार्ज हो रहा है, तब तक मैं इसे अपनी गन से रोकती हूँ। पर तभी वो इमोर्टल कल्टीवेटर उन बचे हुए स्टूडेंट्स पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि अब जब तुम इतने सारे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी होली सोल को एब्जॉर्ब कर लूं, जिससे मेरे कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम लोग जल्दी से बता दो कि वो हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर कहाँ है, वरना तुम लोग मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीना और उस कल्टीवेटर के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जहां टीना उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है और वह अपनी गन से लगातार उसे फायर कर रही होती है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन तभी वो हाई लेवल का कैनन उस कल्टीवेटर पे फायर कर देता है, जिससे वो कल्टीवेटर नीचे जा गिरता है और वो घायल हो जाता है, शायद मर भी चुका होगा। अब ये देखकर वहाँ के सभी ह्यूमन बींग्स खुश होने लगते हैं, पर तभी अचानक से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर टीना के गन से लग कर जाती है
है, जिसे देखकर यहाँ टीना को लगता है कि एक और कल्टीवेटर है जो पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये लोग कौन सा ट्रेजर ढूंढ रहे हैं जो कि आके हम पे एक हमले किए जा रहे हैं। जिसके बाद वहाँ एक लड़की कल्टीवेटर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थी। जिसके बाद वो लड़की उन पे अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड से अटैक करती है, तो जिस पर टीना भी गन से उस पर अटैक करती है। मगर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो टीना के अटैक को अपनी पावर से बहुत ही इजीली रोक लेता है। जिसके बाद वो टीना पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे देखकर रेन कहता है कि मैं वैसे भी बेकार हूँ, इसीलिए कुछ करके मरूंगा। और ये कहकर वह उस पावरफुल अटैक के बीच में आ चुका था, जिसकी वजह से वह अटैक रेन को लग जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। फिर वो मन ही मन कहता है कि मैं भले ही एक वेस्ट हूँ, पर कम से कम मैं किसी की जान बचाते हुए तो मरूंगा। पर मुझे एक ही बात पर अफसोस है कि मैं अभी भी मेरे सिस्टर को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहते हुए रेन की आंखें बंद हो जाती है और हम रेन को किसी और डायमेंशन में देखते हैं, जहां एक सिस्टम बताती है कि होस्ट के डैमेज को डिटेक्ट कर लिया गया है और वापस से उसे लाइफ फॉर्म में ला दिया गया है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो ट्रेजर पैसिवली एक्टिवेट हो चुका है और वो अब रेन के बॉडी में चला गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी रेन उसी हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर में था जहां एक लड़की लेटी हुई थी, जो कि रेन को बताती है कि वो अभी इस होली सोल ऑफ डाइस सिस्टम का मालिक है। पर ये सुनकर रेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो उस पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम लिंग है और मैं इस सिस्टम की गार्डियन स्पिरिट हूँ। जिसके बाद लिंग रेन को इस सिस्टम के बारे में बताते हुए कहती है कि इसके 9 साइड्स है और इसके हर साइड्स में स्पेशल स्किल्स है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है, इसीलिए तुम 2 साइड्स को ही ओपन कर पाओगे, जो कि पहला और 9वां साइड है। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो उस हो रही बैटल को जीतने के लिए? जिस पर रेन हाँ कह देता है और वो डाइस घूमने लगता है, जिसमें पहला साइड ओपन होता है और उससे रेन को एक सैंड स्किल मिलती है। आप उस स्किल को देखकर रेन कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी स्किल है, ये सिस्टम तो बेकार है। जिसके बाद लिंग रेन से कहती है कि इस सिस्टम का यूज करने के लिए आपका शुक्रिया, दोबारा यहाँ जरूर आइएगा। और ये कहते ही रेन अपने उसी बॉडी में वापस आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका दोस्त रेन को हील करने के लिए पिल खिला रहा होता है और वो कहने लगता है कि मेरे दोस्त, मुझे पता है कि तुम बहुत ही वेस्ट हो, पर तुम्हारी मौत ऐसे वेस्ट तरीके से हो गई तो क्या होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि रेन उठ जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरा तारीफ कर रहे थे, मुझे बचा रहे थे या फिर मेरा बेइज्जती कर रहे थे। अब इस बात को सुनकर उसका दोस्त कुछ भी नहीं कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेन की टीचर फाइट कर रही होती है कि तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आकर उसे लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ रेन आ जाता है और वो उस स्वॉर्ड को बड़े ही पोज देकर अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर टीचर भी शॉक हो गई थी। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होता है। दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।